SKM स्टडी शिवम कुशवाहा यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। जीवों में जनन अध्याय पहला के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। आज हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, बरगद के पादप की औसत आयु क्या होती है? बरगद के पादप की औसत आयु 200 वर्ष होती है। पैरामीशियम में गुरु केंद्रक में किस प्रकार का विभाजन होता है? पैरामीशियम का गुरु केंद्र असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। प्लाज्मोडियम में विखंडी जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियाँ क्या कहलाती हैं? मीरोजोइट्स कहलाती हैं। बहामुकुलन किस में होता है? ईस्ट तथा हाइड्रा में बहामुकुलन होता है, जो हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। इसमें बाहर की ओर कलिकाएं बनती हैं। बहुकशाविक चलबीजाणु किस में पाए जाते हैं? ऊडोगोनियम में। चलबीजाणु में कशाव पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से वे जल में तैरते हैं। ऊडोगोनियम में बहुकशाविक चलबीजाणु पाए जाते हैं। निम्न में से किस में प्रतिकूल परिस्थितियों में हिप्नोस्पोर्स का निर्माण होता है? हिप्नोस्पोर मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। बाउचेरिया में हिप्नोस्पोर्स का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। यूरिडियोस्पोर का निर्माण कहाँ होता है? कोनिडियोफोर पर। यूरिडियोस्पोर संवृत तथा एक कोशिकीय होती है। इनका निर्माण कोनिडियोफोर पर होता है, जैसे पक्सिनिया। एल्विजिया में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार की जड़ों द्वारा होता है? एल्विजिया का कायिक प्रवर्धन उसकी मूसला जड़ों पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा होता है। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। डहेलिया में मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जबकि शेष में तने द्वारा। केले में कायिक जनन होता है। प्रकंद से भूमिगत तने का वह रूपांतरण जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। घनकंद भूमिगत तने का एक रूपांतरण है, जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। निम्न में से किसमें अंतःभूस्थाली द्वारा कायिक जनन होता है? पौधीना में कायिक जनन अंतःभूस्थाली द्वारा होता है। अजूबा ब्रायोफिल्लम में कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफिल्लम की पत्ती की सीमांत खांचों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे कायिक प्रवर्धन होता है। ऐसा कायिक जनन जिसमें नए पादप पत्ती के अविच्छिन्न शीर्ष पर विकसित होते हैं पाया जाता है। इस प्रकार का कायिक जनन क्राइजैंथेमम में पाया जाता है। आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिल्लम तथा जलकुंभी में पाए जाने वाले कायिक प्रवर्धन का ठीक क्रम है। आलू आँख, अदरक प्रकंद, अगेव बुलविन, ब्रायोफिल्लम पर्णकलिका, जलकुंभी भुजतार्क। यूट्रिकुलेरिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? टूरियंस। रोडोडेड्रोन के प्रवर्धन हेतु कौन सी दाब विधि प्रयोग की जाती है? ड्रॉप दाब। रोपण के दौरान जिस पादप के मूल तंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? स्कंद। वह विधि जिसमें कोशिकाओं या ऊतकों के संवर्धन द्वारा पादप प्राप्त किए जाते हैं कहलाती है सूक्ष्म प्रवर्धन। लैंगिक जनन द्वारा निम्न निर्मित संतति अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव से बहुत अधिक विभिन्नता दर्शाती है, क्योंकि जनकों के युग्मकों के आनुवंशिक संगठन में गुणात्मक भिन्नता होती है। कायिक अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था को प्रजनन पूर्व या कायिक अवस्था भी कहते हैं। 12 वर्षों में एक बार फूल उत्पन्न करने वाला पादप है नीला कुरेजी। कौन से जंतु में मधुचक्र वर्ष में कई बार होता है?
चूहे में वर्ष में अनेक बार मधुचक्र होता है, अतः यह पॉलिस्ट्रस जंतु है। निम्न में से एक लिंगी जीव नहीं है। जोंक। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र इसमें होता है। ओप्यूग्लोसम। ओप्यूग्लोसम फर्द में सर्वाधिक 1260 या 630 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चावल के एक पादप के नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र हैं। मादा युग्मनज एवं बीज की कोशिकाओं में क्रमशः गुणसूत्रों की संख्या होगी 12, 24, 24। शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं। चल बीजाणु द्वारा शैवालों के लैंगिक जनन में किस प्रकार के जनन को सबसे आरंभिक माना जाता है? समयुग्मकी। पुष्पी पादपों में निम्न में से कौन सी घटना पश्च निषेचन होती है? भ्रूण का विकास निषेचन के बाद ही होता है। अंशेक जनन होता है मधुमक्खियों में, टर्की में। इसी के साथ प्रश्न संख्या 30 के साथ हमारे क्वेश्चन बहुविकल्पी समाप्त होते हैं। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। रासायनिक विज्ञान इंटर 2022-23